गिनती और उसका 14वां बाब, जो 45 आयत पर मुश्तमिल है। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बेअबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर न होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वापस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने औंधे मुंह हो गए। और नून का बेटा यशुआ और युफना का बेटा कालेब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे निहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फकत इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत न करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक है, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं इनको वबा से मारूंगा और मिरास से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। मूसा ने खुदावंद से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल दे आया, ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू ए खुदावंद शरीह तौर पर दिखाई देता है और तेरा अब्र इन पर साया किए रहता है, और तू दिन को अब्र के सुतून में और रात को आग के सुतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। बस अगर तू इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले, तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने इनको देने की कसम खाई थी पहुंचा न सका, इसलिए उसने इनको बेअबान में हलाक कर दिया। सो खुदावंद की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। सो तू अपनी रहमत की फिरावानी से इस उम्मत का गुनाह जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को माफ करता रहा है, अब भी माफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक माफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, चूंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बेअबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात न मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसे देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी न पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदे कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया है पहुँचाऊंगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और वादी में तो अमालीकी और कनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूमकर उस रास्ते से जो बहरे कुलजुम को जाता है बेअबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है, मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इसी बेअबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 वर्ष से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा यूफना के बेटे कालेब और नून के बेटे यशुआ के। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा,
और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे, और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बेअबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारे लड़के बांधे 40 वर्ष तक बेअबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जिनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बेअबान में गल न जाएं। उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक वर्ष यानी 40 वर्ष तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूँ कि मैं इस पूरी खबीस गिरोह से जो मेरी मुखालफत पर मुतफिक है कतई ऐसा ही करूँगा। इनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौटकर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जमात मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे, उनमें से नून का बेटा यशुआ और युफना का बेटा कालेब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इस्राएल से कहीं। तब वो लोग जार जार रोए, और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावंद ने किया है वहां जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदावंद की हुक्म अधूरी करते हो? इससे कोई फायदा ना होगा। ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है। ऐसा ना हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबले में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि खुदावंद से तुम बर्गश्ता हो गए हो। इसलिए खुदावंद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चढ़े चले गए, पर खुदावंद के अहद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया, और हुरमा तक उनको मारते चले गए।